अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जैसे आप आरती की माँ हैं, वैसे हमारी पत्नी भी है। अगर आपके मन में आरती के लिए ममता है, तो हमारे मन में भी अपनी पत्नी के लिए प्यार है। डर बस इस बात का है कि उसने अगर मुंह खोल दिया तो हमारी इज्जत भी जाएगी और हम जेल भी जाएंगे। तो क्या डर के मारे ऐसे ही छोड़ दे उसको? दामाद नहीं, बेटे हम आपके। आप हम पर विश्वास रखिए, ना आरती को कुछ होगा और ना ही हम आपको जेल जाने देंगे। आप जाइए यहाँ से। विश्वास तो आपके ऊपर है दामाद जी, बाकी उससे आप खिला जरूर दीजिएगा। आप बेफिक्र रहिए माँ जी, हम आरती को खिला देंगे। कोई है प्लीज हेल्प मी, प्लीज कोई है, हमें बचाइए। नंदिनी, नंदिनी। पता नहीं कितनी देर तक बेहोश था मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। शायद मैं बिग बी और सुमन के पास पहुंचने वाला। ये फोन क्यों नहीं लग रहा है? बिग बी सुमन गए कहाँ है? कर रहे हैं मुझे? हाँ हाँ पापा बोलिए। बेटा नंदन, बेटा तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है बेटा, जल्दी से घर आ जाओ। झूठ बोला जा रहा है मुझसे, झूठा बहाना बनाया जा रहा है मुझे घर वापस बुलाने के लिए, राइट? नहीं बेटा, हम सच कह रहे हैं। अगर सच कह रहे हैं तो बिग बी को फोन क्यों नहीं किया आपने? बेटा किया था कॉल, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ है। और रही बात तुम्हारी बेटा हम तुमसे भी उतना ही प्यार करते हैं जितना अंशुमन से करते हैं। खैर ये सारी बातें बाद में भी हो सकती है बेटा, लेकिन इस समय तुम घर आ जाओ जल्दी से। तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। शायद पापा सच कह रहे थे, माँ की तबीयत खराब है तो बिग बी भले माँ का बोल गया, लेकिन मैं माँ को ऐसा नहीं छोड़ सकता। पता नहीं बेटा, हमारे अंशुमन का बनवास कब खत्म होगा और वो अपनी सीता को लेकर अपने अयोध्या कब लौटेगा। हाँ बाबूजी, इस समय सुमन की बहुत चिंता हो रही है हमें। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे घर को। ये तो शुक्र है कि अंशुमन है सुमन के साथ। माँ नंदन आ गया बेटा? रुक जाइए सुरभि जी, देख नहीं रही हैं आप किसके साथ आया ही? अच्छा, तो मतलब आप ठीक है ना? तो पापा फिर आपने झूठ बोलकर मुझे यहाँ क्यों बुलाया? फिर से ये साबित हो गया कि मैं आप लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ और सिर्फ बिग बी ही आपके बेटे हैं। ए बेटा, तू भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है बेटा, बहुत मायने रखता है। तू इस घर का बेटा है ना, तो हम सब जानना चाहते हैं तू अपने घर के लिए, अपने बड़ों के लिए क्या कर सकता है। वो तो आप लोगों के राम बेटा करेंगे ना, मैं क्यों करूं? वो भाग गए, वही करेंगे।
फिर से मुझे झूठ बोलकर, झूठ का सहारा लेकर यहाँ पर बुलाया गया और फिर से ये साबित हो गया कि मैं आप लोगों का बेटा नहीं हूँ, सिर्फ और सिर्फ बिग भी ही आप लोगों के बेटे हैं। क्यों झूठ बोला जा रहा है मुझसे? नहीं नंदन, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम तुम में और अंशुमन में फर्क करते हैं और हमें तुम्हारी फिक्र नहीं है? सीधा चीर के दिखाएं नंदन, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी कितनी फिक्र रहती है हमें। बेटे, तुम्हारी फिक्र में हमारी हर सांस अटकी रहती है। अब की बार अगर तुम्हारी माँ की सांस अटक गई ना बेटा, तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। दिन रात तुम्हारी फिक्र करती है तुम्हारी माँ। बेटा संभाल लो, सब कुछ अब तुम्हारे हाथ में। हे बेटा, हमारे घर की इज्जत, मान मर्यादा, तेरे दादा की प्रतिष्ठा, मां का स्वास्थ्य, तेरे भाई की जिंदगी, सब कुछ ठीक करना तेरे हाथ में है बेटा। संभाल ले, बचा ले राय बहादुर खानदान को। बेटा, पूरी दुनिया मान चुकी, तू भी मान ले, सुमन अंशुमन की पत्नी है। नहीं दादाजी की नहीं, सुमन मेरी पत्नी है। क्या कह रहे हैं आप दादाजी? क्या कह रहे माँ की? नंदन समझ जा बेटा, समझ जा इस बात को कि अंशुमन ही सुमन का पति है। अब समझ जा बेटा। माँ, अरुणा, मैं क्यों समझूंगा? मैं क्यों खुद को संभाल बेटा, खुद को संभाल। कोई तुम्हें बुरा नहीं कहेगा, तुम हमारे बेटे हो। पुरानी सब बातें भूल जाओ, जिंदगी में आगे बढ़ो, नई शुरुआत करो। और ये समझ लो बेटा कि सुमन अब अंशुमन की पत्नी है। सब समझ रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है। मैं क्या करता माँ? मैं बहक सा गया था, सुमन को खोने के डर ने मुझे बहका दिया था। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जाने अनजाने में कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने। पूरे परिवार का मजाक बना दिया मैंने। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन बस अब बहुत हो गया माँ। मैं सब समझ गया हूँ, सब क्लियर हो गया मुझे कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। बस बेटा, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, मुझसे गलती हो गई। मैं आपके काम कीजिए, बिग को फोन करके बुला दीजिए। मुझे बिग से माफी मांगनी है, सुमन से माफी मांगनी है। उन्हें फोन कीजिए माँ जल्दी से, और उन्हें कहिए कि उनका नंदन उन्हें गले मिलना चाहता है, उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है बेटा, तुमने घर में हमें